नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पेशल में और मैं हूं आपके साथ रजत। दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि महाभारत में भीष्म पितामह ने क्यों अपने पूरे जन्म आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा ली थी, क्यों उन्होंने राजगद्दी पर नहीं बैठे, क्यों उन्होंने राजगद्दी का त्याग किया था। दोस्तों, आज हम महाभारत की उस कहानी के बारे में बताएंगे जो कहानी ये बयां करती है कि भीष्म पितामह ने स्वयं भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य और कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट की शुरुआत करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस रिपोर्ट की। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि भीष्म पितामह जिसको महाभारत में भीष्म की उपाधि मिली, जिनको महाभारत में भीष्म की वो उपाधि भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि वो पांडव और कौरवों के पितामह थे, इसीलिए उनका नाम भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते थे। वास्तव में भीष्म पितामह की कहानी कुछ और ही बयां थी। भीष्म पितामह वास्तव में थे कौन, कहाँ से भीष्म पितामह, कितनी पीढ़ी से भीष्म पितामह महाभारत में थे। तो दोस्तों, आइए वर्णन करते हैं उस व्याख्यान का, उस चर्चा का, उस कृत्य का जहाँ से भीष्म पितामह की कहानी का आरंभ हुआ। दोस्तों, भीष्म पितामह के जो पिता थे वो शांतनु थे और माता गंगा थी। शांतनु एक बार भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने गंगा को देखा और गंगा पर मोहित हो गए और गंगा से विवाह कर लिया। गंगा से विवाह करने के बाद गंगा के 8 पुत्र उत्पन्न हुए। गंगा से उनको 8 पुत्र हुए, कुछ पुत्र कुछ पुत्री हुई, तो ऐसा 8 संतानें हुई। मतलब टोटल 8 संतानें हुई, जिनमें से 7 संतानें उन्होंने गंगा में ही प्रवाहित कर दी, उनको गड्ढा खोद के गड़ा दिया गया। तो दोस्तों, एक दिन शांतनु बहुत चिंतित हो गए और शांतनु ने सोचा कि उनका तो वंश भी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सारी संतानें तो गंगा में ही प्रवाहित कर देती हैं। तो उस चक्कर में उन्होंने गंगा से रिक्वेस्ट की, गंगा से ये वचन लिया और उन्होंने फिर कहा कि जो 8वीं संतान होगी वो उनके पास रहेगी, और तभी गंगा ने प्रण लिया कि वो वापस चली जाएंगी। उसके बाद क्या हुआ, जब गंगा की 8वीं संतान हुई तो गंगा तो चली गई, लेकिन देवव्रत को, भीष्म पितामह का दूसरा नाम देवव्रत भी है, देवव्रत को शांतनु के पास छोड़कर चली गई। तो दोस्तों, ये कहानी तब स्टार्ट हुई जब देवव्रत धीरे धीरे बड़े हुए। देवव्रत बलवान, वीर, धैर्य और यशस्वी बने और उनको फिर वो धीरे धीरे अपने पिता शांतनु का उनके राजपाट में हाथ बटाने लगे। दोस्तों, ये तमाम चीज़ें धीरे धीरे घटित होने लगीं और शांतनु एक बार एक कन्या से, सत्यवती नाम की कन्या से मोहित हो जाते हैं। सत्यवती नाम की कन्या से जब वो मोहित हो गए तब उन्होंने उनसे विवाह करने की चेष्टा की, विवाह करना चाहा, लेकिन उसके पिता ने, सत्यवती के पिता ने उनके सामने ये शर्त रख दी कि जो सत्यवती की संतान होगी वो ही गद्दी पर बैठेगी। लेकिन देवव्रत तो उनके ज्येष्ठ पुत्र थे। इस बात को लेकर शांतनु बहुत ही चिंतित रहने लगे। ये एक दिन ये वाली बात देवव्रत को पता चली, तो देवव्रत सीधे सत्यवती के पिता के पास गए और पिता से सत्यवती का विवाह करने के लिए शांतनु से कहा, मतलब अपने पिता से सत्यवती का विवाह करने के लिए कहा। लेकिन उनके पिता ने इस चीज़ को नकार दिया, मना कर दिया। तो दोस्तों, इस बात से फिर उसका पिता जो था वो बहुत ही चालू था। सत्यवती का जो पिता था बहुत ही चालू था। उसने कहा कि अगर वो सत्यवती का विवाह शांतनु से करेगा तो उसकी संतान, उसके नाती पोते जो हैं वो ही गद्दी पर बैठेंगे, राजपाट वो ही चलाएंगे। तो ऐसा फिर गंगापुत्र भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली कि वो आजीवन गद्दी पर नहीं बैठेंगे और हस्तिनापुर की अपने ताउम्र रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, उसके बाद
सत्यवती का पिता बहुत ही चालू था। उसने सोचा कि अगर मान लो इनके गंगापुत्र भीष्म के अगर कोई औलाद हो गई तो वो हमारे नाती पोतों से ये राजपाट छीन सकती। तो उन्होंने ये बात भीष्म पितामह से कही कि आप तो ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं, क्या पता आपकी कोई औलाद हो, आपकी कोई संतान हो तो वो हमारे नाती पोतों से राजपाट छीन ले। तभी फिर उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करेंगे। इस पर देवी देवता भी उन पर प्रसन्न हुए। देवी देवताओं ने फूल माला की बरसात की, फूलों से उनका इस बात का समर्थन किया, स्वागत किया। तब से भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो आजीवन कभी भी शादी नहीं करेंगे और अपने आप को गद्दी पर कभी भी अपने आप को राजा नहीं बनाएंगे, राजा के अधीन काम करेंगे। तो फिर सत्यवती से वो सत्यवती को लेकर आए और शांतनु से उनका धूमधाम से विवाह कराया गया। शांतनु के 2 औलादें हुई, चित्रवीर और विचित्रवीर। चित्रवीर विचित्रवीर जो हुए, चित्रांग जो चित्रवीर थे वो मतलब राजपाट नहीं कर पाए और वो किसी अन्य राजा के द्वारा मारे गए। उसके बाद विचित्रवीर ने राज किया और विचित्रवीर से फिर उन्होंने अम्बा, अंबिका और अम्बालिका, इन 3 कन्याओं को वो हरण करके लाए इनसे विवाह करने के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ी अम्बा थी वो राजशाल्य पर मतलब अशक्त थी, या उसने कहा कि वो उनसे विवाह करें या तो स्वयं भीष्म विवाह करें, वरना वो विवाह नहीं करेगी। लेकिन क्या हुआ, भीष्म तो प्रतिज्ञा लिए हुए बैठे थे, उन्होंने अम्बा से विवाह नहीं किया। तब अम्बा ने ये भीष्म को श्राप दिया था कि वो अगले जन्म में उनकी मृत्यु का कारण बनेगी। और वही जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब शिखंडी का रूप धारण करके आती है, मतलब और भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये बात। तो उसके बाद फिर उनका विचित्रवीर का अम्बालिका और अंबिका से विवाह करा दिया गया। उसके बाद उनकी संतानें हुई और फिर उसके बाद ये महाभारत की कहानी और भी ज़्यादा विचित्र होती गई। महाभारत की कहानी में अनेकों ऐसे ट्विस्ट आए, अनेकों ऐसी चीज़ें आईं। कौरवों का जन्म हुआ, पांडवों का जन्म हुआ, कौरव पांडवों से फिर ये धीरे धीरे उनके आपस में विद्रोह पैदा हो गया और ये विद्रोह महाभारत के युद्ध तक चलकर गया। दोस्तों, महाभारत की कहानी किसी शौर्य गाथा से कम नहीं। और गंगापुत्र भीष्म इसके स्वयं अगर मानो तो गंगापुत्र भीष्म अगर राजगद्दी पर बैठते तो शायद महाभारत में ये दिन जो महाभारत में युद्ध हुआ, इतने योद्धा मारे गए, शायद ये ऐसा ना होता। भीष्म की प्रतिज्ञा भीष्म थी, उन्होंने कभी भी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी और उन्होंने सदा हस्तिनापुर का रक्षण किया। अपने आखिरी दम तक उन्होंने हस्तिनापुर के रक्षण के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। सरसैया पर लेटकर उन्होंने पूरा 18 दिन तक ये महाभारत का जो युद्ध चला वो पूरा देखा। तो दोस्तों, महाभारत की कहानी में गंगापुत्र भीष्म एक ऐसे योद्धा थे जो योद्धा ब्रह्मचारी के साथ साथ और इनको मृत्यु का स्वयं इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। माता गंगा से इनको ये वरदान मिला था कि ये जब अपनी इच्छा से चाहेंगे तभी ही मृत्यु को पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये ऐसे इंसान थे जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। दोस्तों, तभी आपने देखा होगा कि इतने बाणों के लगने के बाद भी वो सरसैया पर लेटे रहे, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। जब उन्होंने पूरा युद्ध देख लिया, जब उन्होंने इस युद्ध को देख लिया, उसके बाद उन्हें लगा कि अब हस्तिनापुर जो है वो स्वच्छ मतलब सही हाथों में है, और तभी उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। तो दोस्तों, ये थी गंगापुत्र भीष्म से जुड़ी एक छोटी सी कहानी जो मैंने आपको बताई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने संबंधियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से मैं रजत आपसे एक बार फिर से मुखातिब हूँगा, लेकिन इस समय वक्त है आपसे विदा लेने का। तो दोस्तों, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मैं रजत आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।